हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 79। कुछ घंटे बीते पर वंश के होश में आने की कोई खबर नहीं आई। लेकिन फिर अचानक वहां से डॉक्टर और नर्स का आना जाना बढ़ गया, जिसे देख सब टेंशन में आ गए। तभी रिवा ने एक नर्स को रोककर पूछा, नर्स मेरे पति कैसे हैं? जिस पर नर्स का जवाब सुन सबके चेहरे के भाव बदलने लगे। बदले भी क्यों ना। आखिर नर्स ने बोला, मैडम उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो रहा है, इसलिए हाल फिलहाल खतरा है। जिसे सुनकर सबकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। वही रिवा धप से जमीन पर बैठ गई और ओटी की तरफ देखते हुए बोली, खाटू श्याम जी, हमेशा आप पर भरोसा किया है, इस बार भी कर रही हूँ, तो प्लीज इस भरोसे को टूटने मत दीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। और ये कहते हुए उसकी आंखों में रुकी नमी गालों से होते हुए बहने लगी। वहीं इस तरफ ओटी के अंदर मशीनों से घिरा वंश गहरी गहरी सांसें ले रहा था और एक घुटन को बहुत करीबी से महसूस कर रहा था। वहीं डॉक्टर, नर्स और उनकी टीम उसकी कंडीशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंखों के आगे रिवा की वो मासूम ग्रे आंखें, अपने पूरे परिवार की हंसती खिलखिलाती छवि और रिवा का कुछ पल पहले किया इकरार झलकियों में आने लगा। ऐसा होते ही उसकी आंखों से आंसू की बूंदें अपने आप बहने लगी और धीरे धीरे उसकी सांसें स्टेबल होने लगी और वो बेहोशी की हालत में जाने लगा। उसके पूरी तरह स्टेबल होते ही डॉक्टर ओटी से बाहर निकले और घर वालों की तरफ देखते हुए बोले, टेंशन की कोई बात नहीं है, अब मिस्टर सिसोदिया खतरे से बाहर है। उन्हें कुछ घंटों में अच्छे से होश आ जाएगा, जिसके बाद वो 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। फिर लगभग एक हफ्ते तक यहीं हम सबकी देखरेख में रहेंगे। उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकेंगे। और ये कहते हुए वो वहां से चले गए। वहीं उनकी कही बात को सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और रिवा अपने मन में बोली, शुक्रिया खाटू श्याम जी, मुझे निराश ना करने के लिए। फिर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बाकी सबकी तरफ देखते हुए आगे बोली, उन्हें कुछ वक्त में होश आ जाएगा, तब तक आप लोग भी कैंटीन जाकर कुछ खा लीजिए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। जिसे सुनकर बाकी सब मना करने लगे, लेकिन उसने जबरदस्ती सबको भेज ही दिया। यूं ही कुछ और घंटे बीत गए। इन कुछ घंटों में वंश को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर जब वंश को होश आया तो डॉक्टर उन लोगों के पास आकर बोले, अब आप लोग जाकर मिस्टर सिसोदिया से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ गया है। लेकिन एक वक्त पर एक ही इंसान जा सकता है, इसलिए वहां ज्यादा भीड़ मत करिएगा और ज्यादा वक्त तक मत रुकिएगा। और ये कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रिवा सबसे पहले कल्याणी जी और वंशिका से बोली, आप दोनों पहले जाकर मिल लीजिए, फिर हम सब एक एक करके जाएंगे। जिसे सुन कल्याणी जी उससे बोली, पर बेटा तुम पत्नी हो उसकी। इस पर रिवा मुस्कुराकर उनसे बोली, मानती हूँ दादी माँ, लेकिन मुझसे ज्यादा वक्त आप लोगों ने उनके साथ बिताया है, तो पहला हक आपका बनता है। जिसे सुन कल्याणी जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और वो उसका सर सहलाते हुए वंश की वार्ड की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने वंश को देखा तो वंश उन्हें देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस पर वो उसके बाल सहलाते हुए बोली, मेरा बच्चा, जान निकाल दी तूने हमारी, ठीक है ना? अब तकलीफ तो नहीं है ज्यादा? जिसे सुनकर वंश ने हल्के से अपना सर ना में हिला दिया, तो उन्होंने भी उससे और ज्यादा बात नहीं की और आराम करने का बोल वहां से निकल गई। उनकी बात एक एक करके सब लोग वंश से मिलकर आ गए, पर जिसका उसे इंतजार था वो तो उसके सामने नहीं आई थी, जिस कारण उसका दिल बेचैन होने लगा था। वहीं इस तरफ कल्याणी जी अब रिवा को देखकर बोली, बेटा अब सब जाकर आ गए, अब तो चली जा। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, तेरा ही इंतजार है उसे, जा अब और मत तड़पा। जिसे सुन रिवा हल्का सा मुस्कुराकर वंश के वार्ड की तरफ बढ़ गई। वहीं वंश के वार्ड में पहुंचते ही उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट कहीं गायब सी हो गई और उसकी जगह आंखों में दर्द और नाराजगी ने ले ली। रिवा को वहां देख वंश का चेहरा खिल उठा और वो धीरे से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए अपनी धीमी और कमजोर आवाज में बोला, इतना वक्त लगा दिया आने में, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। जिसे सुन रिवा अपनी नजरें झुकाए हुए ही बोली, हाँ थोड़ा वक्त लग गया, और अब ठीक है आप? कहीं भी तकलीफ तो नहीं है ना आपको? ये कहते हुए उसकी नजरें जहां नीची थी, वहीं वंश एक टक नजरों से उसे ही देखे जा रहा था। फिर उसने उसका हाथ थामते हुए धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम नाराज हो? इस पर रिवा बात को बदलते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, इस बारे में हम बाद में बात करें, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, तो तब तक आप भी आराम करिए और ठीक हो जाइए थोड़ा। अभी इन चीजों का टेंशन मत लीजिए प्लीज, मैं हूं यहाँ। और ये कहते हुए उसने अपना छुड़ाया हुआ हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा। फिर उसके बाद उसका ऑक्सीजन मास्क ठीक से लगाते हुए उसकी तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा दी।
तो वंश भी मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और दवाइयों के नशे में उसे जल्दी नींद आ जाती है। वहीं उसे नींद में देख रिवा वहां सोफे पर बैठते हुए खुद में बोली, जानती हूँ आपने जो भी किया मेरे लिए किया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, और आज तो मेरे लिए गोली भी खा ली। पर ये कसक कि आपने मुझसे पापा के बारे में छुपाया, और वो भी वादा करने के बाद कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर से एक बार उस वादे को तोड़ा। इस बात की तकलीफ हो रही है मुझे, नाराजगी है मेरे मन में जिसे मैं चाहकर भी दूर नहीं कर पा रही। ये सोचते हुए उसे आंखों में आंसू आने लगे। फिर वो एक गहरी सांस लेकर मन में आगे बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे आपका प्यार नहीं दिखता, पर इन सब के बाद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और इस वक्त आपकी इस हालत में मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती, आपको टेंशन नहीं देना चाहती। पहले आप ठीक हो जाएं, उसके बाद शायद हम इस बारे में बात करें और शायद सब सही हो। ये सोचते सोचते उसने अपनी आंखें बंद की और सोफे से सर टिका लिया, जिससे वो खुद भी नींद की आगोश में चली गई। क्या रिवा और वंश के बीच सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या अभी कहानी आगे आसानी से बढ़ेगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।